बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम में औरत को एक आला और काबिल एहतराम मुकाम दिया गया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मोहब्बत करने वाले शौहर, प्यार करने वाले बाप थे। जंग में फ़तह हासिल करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को ख़वातीन के एहतराम का दर्स दिया, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोचने की ज़रूरत है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की सियासत को देख लें। इस सियासत में कुछ सियासतदान गुंडे बनकर हुक्मरानी के मज़े लेते हैं। ये गुंडे किसी एक जमात में नहीं, बल्कि हर सियासी जमात में मौजूद हैं। ये गुंडे ज़रा घटिया किस्म के बेगैरत गुंडे हैं, क्योंकि इनकी गुंडागर्दी सियासत में मौजूद ख़वातीन पर चलती है। ये मर्दों की बजाय ख़वातीन को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो इनके लिए आसान हदफ साबित होती हैं। अंदाज़ा करें इन गुंडों की मर्दानगी ख़वातीन की तज़लील करने की मोहताज है। मैं तारीख़ में सिर्फ़ वहाँ तक झांकूंगी जहाँ तक मेरी आँखों और जहन ने यह सफ़र किया है। MQM जिसकी गुंडागर्दी मशहूर थी, कत्ल व गारत तो करते ही थे, पंजाब में आकर पंजाब की आम ख़वातीन के बारे में जो बदज़ुबानी की, वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अल्ताफ़ हुसैन जैसे ज़हनी मरीज़ ने शीरी मज़ारी के बारे में जो नामुनासिब अल्फाज बोले, इसका जवाब इमरान खान ने जलसे में खूब दिया, मगर वही इमरान खान अपनी बेटी के बराबर ख़ातून मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में जलसे में जो बोला वो भूलता नहीं। इन्हीं मरियम नवाज़ शरीफ के वालिद मोहतरम ने बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा को असम्बली में जो कहा, वो पीपल्स पार्टी आज तक याद दिलाती है। और इसी पीपल्स पार्टी की फौजिया वहाब मरहूमा और राना सनाउल्लाह एक दूसरे के बारे में क्या बयानात देते थे, वो भी मीडिया में नज़र आते थे। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली फ्लोर पर शीरी मज़ारी के बारे में जो कहा, वो पूरी कौम ने देखा। बदले में अपनी इस बेटी की तज़हीक तहरीक इंसाफ के हाथों करवाई, जिसका कसूर सिर्फ इनकी बेटी होना था। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की खातून कारकुनान को चुटकियों में मसलने की धमकी देते वक्त अपना वक़ार और मकाम फरामोश करके, और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान अपने जैसी दूसरी जमातों की ख़वातीन कारकुनान के बारे में ज़ुबान के ऐसे जौहर दिखाती हैं कि इनके औरत होने पर शुबा होने लगता है। फेक गंदी वीडियोज़ और तस्वीर की तो बात ही ना करें, क्योंकि अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर ख़ुद को एक जरी मर्द समझते हैं, मगर नाम नहाद मर्दानगी का इजहार करने के लिए इन्हें हमेशा मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में गलीज़ गुफ्तगू की ज़रूरत पड़ती है। बल्कि हालिया जलसे में उन्होंने ख़ातून सहाफ़ियों के बारे में जो इल्ज़ाम तराशी की, इसके बाद तो इनकी तरबियत ही मशकूक हो गई है। और सबसे दिलचस्प बात देखें, ये सब जमातों के मर्दनुमा गुंडे अपनी जमात की ख़वातीन को काबिल इज़्ज़त व एहतराम समझते हैं, जबकि दूसरी ख़वातीन इस आला मकाम की अहल नहीं है। यानी औरत को पाकिस्तानी मुआशरे में बाहर निकलकर अपनी कोई भी सलाहियत दिखाने के लिए किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना ज़रूरी है। लीडर्स की खुशामदी बनना ज़रूरी है, ताकि इसे सपोर्ट मिल सके। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि आम पाकिस्तानी ख़वातीन की इज़्ज़त को कितने लोग मुकद्दम जानते हैं? राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, फैसल वाबडा, इमरान खान क्या आम ख़वातीन की तज़लील पर भी यूँ चिरागपा होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आम ख़वातीन लावारिस और सियासी ख़वातीन के सब वारिस हैं। याद रखें, जो मुआशरा औरत की तज़हीक करता है, वो कभी सेहतमंद जहन नहीं पैदा करेगा। जो नस्ल परवान चढ़ेगी, वो ज़हनी तौर पर बीमार होगी, और बीमार जहन कभी तरक्की के अमल में हिस्सेदार नहीं बनते। हर औरत काबिल एहतराम है। आप इख्तलाफ जी भर कर करें, मगर बदज़ुबानी और हरासगी करते वक्त सोच लें कि क्या आपकी मर्दानगी को ये ज़ेब देता है।